आज के ज़माने में मुख्य प्रॉब्लम्स क्या है? अभी इस वक्त दुनिया क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनने की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि धरती पर पानी की कमी के कारण लोग लाचार, बेकार और बीमार होकर अपनी धरती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और जब वो अपनी धरती छोड़कर लाचारी, बेकारी, बीमारी से जाते हैं तो यूरोप में उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं और उसके कारण टेंशन बढ़ता है। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर, ये जो थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। इसलिए इसका जो दुष्प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए हमने थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर से बचने के लिए एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाई है, जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकें और स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, जल के उपयोग की दक्षता बढ़ा सकें। उसके लिए पूरी दुनिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का जल के प्रति प्यार बढ़े। ताजिकिस्तान में जल का सबसे हाल क्या है? हाँ, और आपकी नज़र में क्या योगदान दे रहा है ताजिकिस्तान? तजाकिस्तान एक पानीदार देश है जिसके पास खूब पानी है, ग्लेशियर्स हैं, तीनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, तो एक पानी का समृद्ध देश है। मैं समझता हूँ इस देश को और ज़्यादा पानी के लिए काम करने की जरूरत है। जो इन्होंने नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं, आई रियली वेलकम। बट मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए एक पानी की पहल में एक नई अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिनके पास पानी नहीं है उनको भी ये देश पानी पिला सकता है। बिल्कुल। इस कार्यक्रम जो कॉन्फ्रेंस है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से मुद्दों पर चर्चा हो रहा है? जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे टाइम पर हुई है, बेस्ट टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन वाटर। और मैं जो घूम रहा हूँ, इसमें लग रहा है कि अभी पूरी दुनिया के लोग ये मान रहे हैं कि मैक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द वाटर, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट, कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन। सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन ही दुनिया के पानी के सवालों का समाधान है, और उसी से हम क्लाइमेटिक अडेप्टेशन और मिटिगेशन भी कर सकते हैं। यदि हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल थ्रेट्स हैं उनके सॉल्यूशन भी उसमें से निकल आएंगे। बिल्कुल। इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इंतज़ार है इसके परिणामों पर? मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हो रही है उसको जल्दी से फॉलोअप करने की दृष्टि से, एग्जीक्यूट करने की दृष्टि से, जो भी दुनिया के लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को ठीक से उसकी जो लोकल रिदम है, उस लोकल रिदम के साथ उनको वहीं जल्दी से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश हुई तो ये दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर को रोकने में एक अच्छी पहल भी हो सकती है। और अगर कोई नए प्रोग्राम्स की बात करें, आज तो पहला दिन है, अब तक कोई पहल की दूसरे देशों से? मैं आज सुबह हयात रेजिडेंसी में था। मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत देश की सरकारों के मंत्रियों को सुना। ऐसा लगता है कि सब लोग इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहे हैं और पानी की दिशा में कुछ नया करना चाहते हैं। और वो जो नया करना है, वो अब जो नए सॉल्यूशन एक्सप्लोर हो रहे हैं वो कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सप्लोर हो रहे हैं। एक ज़माना था अब से 100-150 साल पहले, जब पानी का प्राइवेटाइजेशन, पानी का बिजनेस, पानी का मशीनीकरण, पानी के सारे कामों पर हम लोग सोचते थे। बट अभी लोग सोच रहे हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, इसको हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के साथ कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के मॉडल पर कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो अभी जो चिंता है वो सस्टेनेबिलिटी की है। अभी जो चिंता है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो ग्लोबल थ्रेट है उससे बचने की है। जी बिल्कुल। एक और पूछना चाहते थे कि इंडिया का क्या भूमिका है इसमें? कोई
प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में कि इस क्षेत्र में ज़रूरी होना कुछ? देखिए, इंडिया में इन पिछले सालों में कई अच्छे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम शुरू हुआ है, हर घर में नल, नल में जल का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये जो कार्यक्रम है, ये जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचे, उसके लिए एक नई अच्छी शुरुआत है। और इस शुरुआत में जो सबसे बड़ा इनोवेटिव पार्ट है वो ये है कि कम्युनिटी को पानी मिले और कम्युनिटी की जो बिलोंगिंगनेस है और ओनरशिप है वो इस्टेब्लिश हो, जिससे कम्युनिटी में ये फील आए कि केवल राइट की डिमांड नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना है। ये जो एक अच्छी फीलिंग है वो इंडिया के इस नए प्रोग्राम में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।